ऑल लीडर्स को मेरा नमस्कार। और आप सब लोग को पता है मेरा नाम राकेश राठौर है और यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूँ। और आज हम लोग डे जो हमारा है कोर ट्रेनिंग जो एमबीए का चल रहा है, राइट। एमबीए मतलब मैं बनूंगा अंबानी, राइट। तो ये जो ट्रेनिंग चल रहा है एमबीए का, राइट, इसका आज 18वां डे है जो कोर ट्रेनिंग अपना चल रहा है, राइट। तो आज हम लोग जो 18वां ट्रेनिंग है, जो 18वां दिन है अपना, इस 18वें डे में जो हम लोग जो भी डिस्कशन करते चले आ रहे हैं, राइट, उस डिस्कशन में हम लोग अभी बिजनेस के अंदर जा रहे हैं। और अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज हम लोग जिन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, 18वें डे में जो भी बात करेंगे वो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मतलब अमेजिंग जो टॉपिक है वो, राइट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये जो टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से और थोड़ा सा गौर से समझना, क्योंकि इस टॉपिक की अगर आपने प्रैक्टिस करी, राइट, तो फील्ड के ऊपर इसी चीज के लिए पूरी महाभारत होती है, राइट। तो इसको समझ के लेना। अगर बाय द वे इस टॉपिक में कुछ भी कंफ्यूजन होता है, आपको कुछ क्लियर नहीं होता है, तो आप बाद में मुझे आपके अपलाइन के माध्यम से कांटेक्ट करके मेरे को कॉल करके आप बात करके उसका जो है ना क्लियर कर सकते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो, राइट। इसका लेकिन प्रैक्टिस करना है आपको भारी मात्रा में, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे और प्रैक्टिस करके इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन से ही प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। तो करेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा और उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो चलेगा, आज हम लोग जो है ना 18वां डे का स्टार्टअप करते हैं, ओके। और आगे बढ़ाते हैं सेशन को, ठीक है। और अभी ये बिजनेस में जो भी सीरीज है, राइट, इस सीरीज में मैक्सिमम आप इसको सीखते जा रहे हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करना। जब भी ये ट्रेनिंग है, अभी जैसे आज का ट्रेनिंग आप देखेंगे तो हम लोग ट्रेनिंग के अंदर बहुत ही स्मॉल सा टाइम लेके उसमें हम लोग कोई एक टॉपिक को कवर करते हैं, उसके बाद बाकी का जो टॉपिक है वो सेकेंड डे कवर करते हैं। इसलिए क्योंकि जो आपका दिमाग है ना सर, ये ऑन द स्पॉट, अगर हम सब चीजें अभी ऑन द स्पॉट आपको बताएंगे ना, तो आपका ना जो दिमाग है ना वो ऑन द स्पॉट पकड़ेगा तो, लेकिन इधर से बोलते हैं ना, इधर एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से निकल गया, ऐसा होता है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप दिमाग को फिट कर लीजिए। इसीलिए एक दिन के लिए स्मॉल सा चीज रहता है, स्मॉल चीज रहेगा तो आपका जो दिमाग है ना उसमें उसको आप रिपीट कर सकते हो। ट्रेनिंग यहाँ दिन में सुबह मॉर्निंग में खत्म हुआ और बाद में उसका आप रिपीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि यार इसमें एक्चुअल में जो बताया गया है इससे क्या सीख सकते हो आप, राइट, जिसका आप बिजनेस के अंदर यूज कर सकते हो, राइट। तो उसका बार बार रिपीट करके उसके पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, जिसको आप अपने दिमाग में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में फिट कर सकते हो। अगर आपने ये सब चीजें खून में बसा ली ना मेरे भाई, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, राइट, क्लोजिंग से रिलेटेड जो बिजनेस की हम बातें करते हैं, राइट, वो चीजें जो है ना वो आपकी लाइफ में आना चालू हो जाएंगी, राइट। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ज्यादातर रिलेटेड बहुत सारे लोग क्या है ना सर, इस बिजनेस का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, पहली बात तो लर्न नहीं करते हैं, राइट। दूसरी चीज लर्न भी करते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, राइट। लेकिन होता क्या है, हर चीज ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद, राइट, उनका जिंदगी फिर भी वहीं का वहीं बना रहता है। उसके पीछे रीजन है, नॉलेज को लेके रखने का कोई मतलब नहीं है, नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन करने का सब कुछ मतलब है, राइट। जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इनको आपकी लाइफ में आप अप्लाई करो, अप्लाई करोगे तो काम बनेगा। हम लोग आज जो हमारा 18वां दिन है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। समझ करो थोड़ा सा टॉपिक जो है ना, आज का टॉपिक जो है ना, आज का जो मैटर है, आज का जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ज्यादा सीरियस लेना, क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये जो चीज है यही चीज सीखना होता है, जो चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, और यही चीज अपनी टीम को सिखानी होती है बेसिक चीजों के अंदर। इसमें और भी जो चीजें लगेंगी वो सब चीजें हम लोग बताएंगे आगे सेशन को। धीरे धीरे आप अटेंड कर रहे हो, धीरे धीरे जाओ, क्योंकि ये ट्रेनिंग जो है ना माइंडसेट से स्टार्ट हुई थी, राइट। शुरू के 9 सीरीज बने थे माइंडसेट के ऊपर, बाद में फिर बिजनेस बेसिक के अंदर हम लोग घुसे, अभी बिजनेस बेसिक के अंदर जा रहा है, कुछ और बेसिक चीजों को पकड़ रहे हैं। इसको कैसे करना है, कौन कौन से स्किल्स को सीखने की जरूरत है, वो सब स्किल्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग बेसिक चीज समझ लेते हैं जो जरूरी है, जो कि आपको आनी चाहिए, आपके लोगों को आनी चाहिए, आपकी टीम के बिजनेस पार्टनर्स को आनी चाहिए। अभी हम उस चीज के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा रिकैप करके लेते हैं, स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूँ और डिस्कस करते हैं पुराना थोड़ा सा जो है उससे आपको समझ में आ जाए, ओके। और फिर हम लोग बढ़ेंगे आज के 18वें डे के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो मैं बताने जा रहा हूँ आज का, इस चीज के ऊपर डिस्कस करें, थोड़ा सा कर चुके हैं, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। हाँ, 1 सेकेंड। हाँ, अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे आप देखेंगे ना तो इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, क्योंकि अपने बिजनेस की सबसे बड़ी जो चीज है वो क्या होती है,
हम लोग बात जो करते हैं वो एक तो प्रोस्पेक्टिंग पे बात करते हैं, एक तो इनवाइटिंग पे बात करते हैं, राइट। तो थोड़ा सा समझ के लो, यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर इसके पहले वाले सीरीज में हम लोगों ने डिस्कस किया है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये इनवाइटिंग का है आज का। और इनवाइटिंग का जो कॉन्सेप्ट पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करके दे रहा हूँ, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए, राइट, जिससे आपको समझ में आए उसको कनेक्ट करने के लिए। ये इनवाइटिंग का इतना जबरदस्त फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, जो कि आप देखेंगे तो क्या है, हाँ आप देखेंगे ना सर, तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, आप अगर देखेंगे तो इसमें ये दिखाया गया है कि WHH बोल के फॉर्मूला मैंने बताया था, जो बहुत ही जबरदस्त जो है ना ये फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सा दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से फिट कर लीजिए, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक चीज है, समझ रहे हैं, बेसिक चीज है ये। बेसिक चीज मतलब जो भी चीजें होती हैं इस बिजनेस में, जो भी स्किल, जो कुछ भी सिखाने सीखने की जो बातें करी जाती हैं, ये सब चीजें होती हैं इन्हीं चीज के लिए। एक तो इनवाइटिंग के लिए, राइट, पहले जो बता चुका हूँ प्रोस्पेक्टिंग है, हर चीज जरूरी है अपनी लाइफ के लिए, राइट, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो है इनवाइटिंग, प्लस इसके बाद आएगा प्रेजेंटेशन, फिर आएगा क्लोजिंग, फिर आएगा फॉलोअप। ये सब चीजों की वजह से ये नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक चीजें, जिसके लिए ही हर चीज होती है, जितने भी महाभारत होती है नेटवर्क मार्केटिंग में, जितनी भी स्किल्स, हर चीज जो कुछ भी जरूरत पड़ती है, तो ये चीज करने के लिए जरूरत पड़ती है, राइट। जितनी भी स्किल जरूरत पड़ती है, जो भी स्किल्स आप सीखोगे, अपने एटीट्यूड को डेवलप करोगे, कॉन्फिडेंस को बढ़ाओगे, ये सब चीजों के बाद करना आपको प्लान प्रेजेंटेशन होगा, आपको लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा और आपको उनकी क्लोजिंग करनी पड़ेगी, उनका फॉलो, राइट। तो इसीलिए ये जो इनवाइटिंग का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था WHH, इसका कितना जबरदस्त फॉर्मूला है, जो कि आप देखेंगे तो पहला W मैंने बोला था व्हाट, कि क्या मिलेगा पर्सन को, रोकड़ा मिलेगा, उसके बारे में बताओ, व्हाट ही विल गेट, राइट, ओके, पहला। दूसरा मैंने बताया था H, राइट, H मतलब क्या था, H मतलब था हाउ मच, कितना मिलेगा उसको बताओ, डिपेंड सामने वाले पर्सन पार्टी के हिसाब से। ये इनवाइटिंग की बात कर रहा हूँ, इसको किस तरीके से पिच करना है वो भी मैंने बताया है कॉलिंग करके, पहले वाली सीरीज में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कितना मिलेगा बताओ, कितना मिलेगा मतलब सामने वाले पर्सन के हिसाब से, वो 20 कमा रहा है तो 20 की बात करो, 50 कमा रहा है तो 50 की बात करो, 1 लाख कमा रहा है तो 1 लाख की बात करो। फिर लास्ट जो H है, WHH का लास्ट H, वो है हाउ, क्या मिलेगा, रोकड़ा मिलेगा, कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, ओके, कैसे मिलेगा ये, राइट, कैसे मिलेगा वो जानने के लिए सामने वाले पर्सन का अपॉइंटमेंट अपने को चाहिए, राइट, उसके अंदर हम उसको बताएंगे कैसे, करेक्ट। तो इसके ऊपर बात करिए, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। मेरी रिक्वेस्ट है ऑल सभी जितने भी लीडर्स है कि सर जी ध्यान से, सीरियस तरीके से, अगर आपको सच में जिंदगी बनानी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं शायद सीखने के लिए या लर्न करने के लिए, या ये सब चीजें उनको चाहिए नहीं, और ये सब चीजें नहीं चाहिए भैया, ये सब चीजें इस बिजनेस की बेसिक है, ये समझोगे नहीं तो फिर आपका कुछ होने वाला नहीं है, राइट, कुछ भी जो भी रहेगा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो चीज क्या बोलते हैं, जिन चीजों से हमारी जिंदगी बनने वाली है, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये चीजें, ये जो स्किल्स बता रहा हूँ, ये आपको तो अपने दिमाग में डालनी ही पड़ेगी। जैसे मैंने लिखा है, हर एक पर्सन के दिमाग में एक चीज चलती रहती है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी, वो क्या है, आप जो बोल रहे हो उसमें मेरा क्या फायदा है। ये हर एक पर्सन, लास्ट टाइम अभी 2 दिन पहले मेरे को एक लीडर का कॉल आया, बोला राकेश सर फील्ड पे जाके काम कर रहा हूँ, प्लान दिखा रहा हूँ, और प्लान दिखाने के बाद क्या दिक्कत आ रही है कि किस तरीके से दिखाऊं, ऐसा कोई मंत्र मुझे बताओ जिससे सामने वाला पर्सन ज्वाइन हो जाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई मंत्र नहीं है सर, क्या है, मंत्र कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा चीज क्या है कि सामने वाले पर्सन को जब हम प्लान दिखा रहे हैं और वो पर्सन अगर जेन्युइन है, लाइफ में सच में करना चाहता है, कुछ भी सीरियसली ले रहा है, अपनी लाइफ को सीरियसली अगर ले रहा है, तो उसके माइंड में एक ही बात चलती है कि आप जो मुझे बता रहे हो उसमें मेरा क्या फायदा है, राइट। और दूसरा मैंने डूज एटीट्यूड के बारे में बताया था, गिविंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए, देने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, इसको जो मैंने बताया है इसको गौर से समझना सर, राइट, इसको थोड़ा सा समझ के लेना, जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। दूसरा हम लोगों ने एक चीज के ऊपर डिस्कस किया था, इसको भी थोड़ा सा रिकैप करके लेता हूँ मैं, इसको भी थोड़ा समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बताया था स्वामिनी लाइफ का जो प्लान है, दिखाने का मेन उद्देश्य क्या होता है हमारा, ये अपने आप से आपको सवाल करना चाहिए कि यार हम लोगों को जो प्लान दिखाते हैं उसमें हमारा उद्देश्य क्या होता है, प्लान दिखाने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सोचा आपने इसके बारे में कभी कि जो हम सामने वाले पर्सन को प्लान दिखाने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है, सोचा है कभी आपने? आपको क्या लगता है हम जो सामने वाले पर्सन को प्लान दिखाते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? आप मुझे टाइप करके चैट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हो क्या उद्देश्य होता है हम लोग सामने वाले पर्सन को प्लान दिखाते हैं, राइट। तो आप आपके दिमाग के हिसाब से बताओ मुझे कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है हमारा सामने वाले पर्सन को प्लान दिखाने के लिए।
क्या उद्देश्य है हमारा सामने वाले पर्सन को प्लान दिखाने का, राइट। तो मैं आपको बता के देता हूँ, आप शायद जब बोलेंगे, शायद बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि स्वामी लाइफ प्लान दिखाने का मेन उद्देश्य, बहुत सारे लोगों के डिफरेंट आंसर आएंगे, राइट। लेकिन मैं मेरी तरफ से आपको बता के देता हूँ, राइट। आज का जो टॉपिक है वो सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट है। तो इसका जो मेन हमारा जो उद्देश्य है प्लान दिखाने का, जो हम अपना जो कॉन्सेप्ट सामने वाले पर्सन को दिखा रहे हैं, जो हमारा प्लान है, प्लान दिखाने के प्रोसेस के अंदर हमें कुछ नहीं चाहिए सामने वाले पर्सन से। प्लान दिखाने का हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो होना चाहिए हॉट बटन। सामने वाले पर्सन की प्लान दिखाने के प्रोसेस के अंदर हॉट बटन अपने को पकड़नी है, राइट। हॉट बटन मतलब उसकी प्रॉब्लम क्या है, राइट। उसकी प्रॉब्लम क्या है उसको पकड़ोगे ना, राइट। जिसे इसमें भी थोड़ी चीजें इसमें मैंने ऐड करी जो ज्यादा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2 चीजें मैंने ऐड करी। नॉर्मली अगर कोई पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट टाइम में कर रहा है तो 2 प्लान मिनिमम उसको करने चाहिए और 5 प्लान करने चाहिए। सॉरी, 2 प्लान जो मैंने दिखाया पार्ट टाइम नहीं है, जो ऑलरेडी लीडर हैं, ज्यादा बड़े बड़ी टीम बना के बैठे हैं, उन लोगों के लिए 2 प्लान डेली मिनिमम उनके होने चाहिए। और जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं, जिनके पास अभी बड़ी टीम है, वो लोग 5 प्लान मिनिमम करने चाहिए, राइट। इसमें एक चीज और बता के मैंने दिया है लास्ट सेशन में, 50, 10 और 40 क्या होता है इसमें। मतलब ज्यादातर जो लोग हैं ना, उनके दिमाग में, उनको मैं पूछूं कि सर हमारे बिजनेस में जब किसी पर्सन को प्लान दिखाते हो तो प्लान दिखाने में कितना % टाइम देते हो, तो किसी को कुछ पता नहीं है। और क्या करते हैं, कंटिन्यूसली जो टॉप करते हैं, प्लान जो दिखाते हैं, प्लान दिखाने में जो बात करते हैं, कितना % हम लोग बात करते हैं, राइट। तो देखेंगे तो 99% अपने बिजनेस में लोग बात करते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा हूँ, 50% आपको ना, 50% जो आपको ना बात करनी है, ओनली 50% टॉप होनी चाहिए प्रेजेंटेशन के अंदर, राइट। और उसके बाद में 40% जो लास्ट का दिखाया गया है, ये अपना लिसनिंग है। सामने वाले पर्सन को सुनो, समझोगे तो ही आप प्लान प्रेजेंटेशन के पूरे प्रोसेस में सामने वाले पर्सन को जब सुनोगे तो ही उसकी नीड और उसकी जो नीड है ना, उसको क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, उसको समझ पाएंगे तो ही आप उसको जान पाएंगे कि क्या उसकी नीड है, क्या उसकी प्रॉब्लम है। अगर सुनोगे नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आप बोल दोगे आप और उसको समझ में नहीं आएगा, राइट। ओके, तो ये जो चीज मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कितना % टाइम देना चाहिए, कितना देना है, कितना सुनना है, ये सब चीजों के ऊपर मैं ऑलरेडी सेशन में बता चुका हूँ। ओके, इसको थोड़ा सा समझ के लीजिए। ये मैं इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी समझ के लो, किसी भी पर्सन को प्लान दिखाने से पहले ये आपको जानना जरूरी है वो नीडी है या ग्रीडी है। इसमें मैंने लिखा है नीडी और ग्रीडी, ये चीज का बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अगर आप समझेंगे नहीं ना सर, नीडी और ग्रीडी मतलब समझो आप बात को थोड़ा सा। किसी पर्सन को जब हम प्लान दिखाने जा रहे हैं, अगर उस पर्सन की मान लो एग्जांपल महीने की इनकम 10,000 रुपए, राइट। या मान लो नॉर्मली सामने वाले पर्सन की फैमिली के घर में खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है और हम उसको बता रहे हैं कि सर आपको बंगला लेना है, उसके घर में साइकिल भी नहीं है, हम उसको बोल रहे हैं आपको BMW मिलेगी। तो उसको क्या है ना कि इस बिजनेस में क्या बोलते हैं, अभी जैसे एक मेरा सवाल है, जैसे मान लीजिए सर एक पर्सन है, हर पर्सन के मुंह का एक साइज होता है और मैं आपको ना इतना बड़ा लड्डू बना के दूं, आपके मुंह में डालूं तो शायद जाएगा नहीं, क्योंकि आपके मुंह का जो साइज है ना वो जो है ना नॉर्मली एक छोटे साइज के हिसाब से, राइट। तो मैं आपको बता के दे रहा हूँ, सामने वाले पर्सन की अगर नीड के हिसाब से, सामने वाले पर्सन अगर घर की दिक्कत है, साइकिल भी उसके घर में है नहीं, राइट, सामने वाले पर्सन 10,000 रुपए महीने के कमा रहा है, वहां पे हम बात उससे करने लगेंगे कि यार मतलब सामने पर्सन को BMW ऑडी की बात करेंगे तो शायद उसके मुंह में जो लड्डू है ना वो हम इतना बड़ा साइज लेके जा रहे हैं और उसके मुंह का जो है ना लड्डू का जो साइज है वो हम बड़ा लेके जा रहे हैं, लेकिन उसका साइज मुंह का उतना बड़ा नहीं है, समझ रहे सर। तो मतलब नीडी और ग्रीडी मतलब, एक तो नीडी जो पर्सन है, जो नीडी है उसको अपने प्रेजेंटेशन के अंदर उतना ही दिखाओ जिससे उसकी नीड पूरी हो जाए। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, राइट, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म में सबसे पहले उस बच्चे को क्या चाहिए होता है, दूध। एक बच्चे का जन्म होता है तो दूध से उसकी जो लाइफ है ना वो शुरू होती है, दूध से, मिल्क के बाद धीरे धीरे जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको चावल दाल खिलाया जाता है, राइट। धीरे धीरे फिर उसको और बड़ा करते जब वो बड़ा हो जाता है तो हो सकता है कि वो बाद में चिकन की तरफ बढ़ेगा, फिर बाद में वो चिकन मटन खाएगा, समझ रहे हो सर, राइट। ऑन द स्पॉट डायरेक्टली वो नहीं खाना खाने लगेगा, रोटी जो है ना वो सब नहीं खाने लगेगा, राइट। मैं सिर्फ बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप उसको बिजनेस में ला रहा हूँ, क्योंकि एक पर्सन जो इस बिजनेस में आता है अपनी छोटी सी प्रॉब्लम को ना सर सॉल्व करने के लिए इस बिजनेस में आता है। इस बिजनेस में अपनी छोटी सी सोच लेके इस बिजनेस में वो आता है, राइट। तो जो अपनी नॉर्मली जो सोच वो लेके आता है उसको वो चीज उस बिजनेस में, अपने बिजनेस में दिखाओ कि वो चीज पूरी होगी। अगर उसको अगर वो नीडी है तो उसको उसकी नीड फुलफिल करने के लिए आप इस बिजनेस में उसको दिखाओ। दूसरा ग्रीडी, लालच जिसको बोलते हैं, जो पर्सन ग्रीडी है उसको सपने दिखाओ, राइट, कि उसकी नीड अगर नहीं है तो उसको आप सपने दिखा के बिजनेस में ला सकते हो, उसको आप BMW ऑडी की बात कर सकते हो, उससे आप लाखों रुपए की इनकम इस बिजनेस में बता सकते हो। इस चीज का बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान देना, अगर ये चीज आप समझेंगे नहीं
नीडी वाले को बंगला दिखाएंगे और ग्रेडी वाले को कुछ भी दिखाएंगे उल्टा सीधा, राइट। तो प्रेजेंटेशन तो होगी, सेल्स तो आएगी, राइट। लेकिन अगर ये सिस्टमेटिक तरीके से समझ के जाएंगे हम लोग, अपने दिमाग को सेट करके जाएंगे, समझ के जाएंगे, तो और बेहतरीन रिजल्ट हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। अभी जैसे यहाँ पे ये भी मैंने बात करी थी कि आम आदमी कैसे पैसे कमाता है, राइट। तो आम आदमी पैसे कमाने के लिए उसको क्या देना पड़ता है, ये सब चीजें डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। इसको आप सीरियसली तरीके से समझिए। मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको रिकैप करके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें बता के दी है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी सक्सेसफुल रिक्रूटमेंट का ही सेशन चल रहा है। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट, पहला मैंने देखा है प्लान प्रेजेंटेशन। प्लान प्रेजेंटेशन में हमें क्या चाहिए, हॉट बटन चाहिए, सामने वाले पर्सन की नीड है ना, नीड समझनी है अपने को, राइट। नीड समझनी है, क्योंकि नीड समझोगे नहीं, राइट, तो आप उसको ना, सामने वाले पर्सन को ना सर, आप जो है ना उस तरीके, जैसे बोलते हैं ना, एक डॉक्टर के पास पेशेंट आया, राइट, और डॉक्टर ने क्या किया, पेशेंट की अगर सुनी नहीं और उसकी प्रॉब्लम उसको समझ में नहीं आई, तो फिर वो दवा क्या हुई, राइट। तो बिजनेस सेम वैसा ही है। आप अगर समझोगे नहीं सामने वाले पर्सन को, तो आप दवा कैसे सुनोगे। तो नीड जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, नीड और उसकी जो प्रॉब्लम है अपने को प्रेजेंटेशन के प्रोसेस में समझनी है, और अपने बिजनेस के माध्यम से कैसे उसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे उसकी जो प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है वो आप सॉल्व कर सकते हो, वो आपको पूरे प्रेजेंटेशन में दिखानी चाहिए। पूरी प्रेजेंटेशन में सामने वाले पर्सन का जो हॉट बटन है वो सामने आ जाना चाहिए, जिसमें से मैंने आपको बताया है कितना बात करना चाहिए, कितना सुनना है, उस प्रोसेस के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं क्लोजिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर, राइट। अभी क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझ के लो, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, समझो इसको। अभी किसी भी पर्सन को जब हम क्लोज करने जाते हैं, राइट, तो क्लोज करने में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, क्लोजिंग करने से पहले या सामने वाले पर्सन को की क्लोजिंग लेने से पहले, क्लोजिंग करने से पहले एक चीज समझ के लेते हैं, राइट। एक मैंने लिखा है ब्रेन केमिस्ट्री, राइट। थोड़ा सा ब्रेन केमिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं, और फिर हम लोग बात करेंगे क्लोजिंग जो है ना कैसे पर्सन की करनी होती है, और क्या क्या क्लोजिंग के अंदर हमें ध्यान देने की जरूरत है, राइट। ब्रेन केमिस्ट्री का मतलब क्या है सर, कि इंसान का जो, पहले दिमाग के बारे में थोड़ा समझते हैं कि इंसान का जो दिमाग है ना ये काम कैसे करता है, राइट। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, और फिर क्योंकि दिमाग समझ में आ गया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लोजिंग कैसे करनी है, राइट। तो मैं आप सब लोगों को बता के देना चाहता हूँ सर, ये आपने भी जानते हैं इस चीज को, बस मैं आपको याद दिला रहा हूँ। पूरी दुनिया की बात करो आप, चाहे इंडिया की बात करो, जितना भी ये लोग हैं, राइट, जो इंसान नाम की जो ये चीज है ना सर, ऑल ओवर इंडिया में 150 करोड़ की आबादी है, तो हर एक पर्सन का जो दिमाग है, जो ब्रेन है, ये जो ऑपरेट करने का जो सिस्टम है, ये हर पर्सन का सेम ही होता है सर। जैसे कि एग्जांपल, इंसान का जो दिमाग है, ये जो दिमाग है ना सर, ये वर्ड्स में सोचता है, आपको भी पता है ये वर्ड्स में सोचता है, वर्ड्स में वर्ड्स में नहीं सोचता है, इमेज में सोचता है राइट। ये जो दिमाग है ना, ये वर्ड्स में नहीं सोचता है, इमेज में सोचता है, पिक्चर्स में सोचता है, राइट। इसको पिक्चर्स में ना इजीली समझ में आता है, राइट। जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स जो चीज है इसको समझ में नहीं आता है। जैसे एग्जांपल, अभी अगर मैं आपको बोलूं CAT मतलब कैट, तो जब मैंने आपको कैट बोला, कैट मैंने एक वर्ड्स का यूज किया, CAT, कैट, राइट। तो कैट जब मैंने यूज किया, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर मैं आपको आंख बंद करने के लिए बोलूं, और आंख बंद करके अगर मैं बोलूं यहाँ से कि मैं आपको मतलब CAT बोल रहा हूं मैं, कैट, तो आपके दिमाग में जब आपको बंद करेंगे तो आपको क्या लगता है, CAT आ रहा है या बिल्ली आ रही है, राइट। शायद आप बोल सकते हैं दोनों रही, राइट। लेकिन इमेज इंसान का जो दिमाग है ना सर, ये इमेज को पकड़ के हजारों वर्ड्स तैयार कर देता है, राइट। अगर हम वर्ड्स बताएंगे CAT कैट, तो उसके दिमाग में ना CAT जो स्पेलिंग वो नहीं आएगी, वर्ड्स नहीं आएंगे, इमेज बनेगी, जो बिल्ली है ना उसकी इमेज बनेगी दिमाग के अंदर। तो इंसान का जो दिमाग है ना, वो इमेज में समझता है, इमेज में सोचता है, वर्ड्स में नहीं, राइट। तो इसीलिए क्या होता है कि सर सामने वाले पर्सन को इमेज वाली जो चीज है वो इजिली समझ में आती है, राइट। इमेज वाली जो चीज है ना, अभी जैसे एग्जांपल अगर वर्ड्स के बारे में हम लोग बात करें, तो वर्ड्स में एक लिमिटेड दायरे के हिसाब से इंसान का जो दिमाग है उस तरीके से उस चीज को पकड़ता है। लेकिन अगर हम इमेज में समझाएं किसी चीज को, किसी सामने इमेज प्रेजेंट करें, तो एक इमेज से इंसान का जो दिमाग है ना, हजारों वर्ड्स जो है ना पकड़ लेता है, राइट। हजारों वर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं, एक इमेज से हजारों वर्ड्स जो है ना ये दिमाग पकड़ लेता है, हजारों चीजें, एक ही इमेज से बहुत सारी चीजें, हजारों चीजें ये दिमाग जो है ना निकाल देता है। ये जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंसान का जो दिमाग है वो वर्ड्स में नहीं समझता है, पिक्चर्स में समझता है, राइट, पिक्चर्स में देखता है, राइट। तो ये जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ जो है ना मेरा आपका नहीं है, ये जो इंसान का जो ब्रेन है ना सर, वो ऑल ओवर इंडिया, पूरी दुनिया में हर पर्सन का जो दिमाग है ना, वो ऑपरेट इसी तरीके से होता है। हर पर्सन को इमेज में ही, जो हम इमेज की बात कर रहे हैं ना, इमेज वाली ही बात
इमेज जो है ना, इमेज से ही उसको समझ में आता है, वर्ड्स में नहीं सोचता है समझता है, इमेज में ही समझता है और सोचता है, राइट। तो आप थोड़ा समझो कि जब हमने ये जाना कि पूरी दुनिया में हर एक इंसान का जो दिमाग है वो इमेज में ही समझता है, इमेज में ही सोचता है, वर्ड्स में समझता नहीं है, राइट। तो ये जो दिमाग है अगर इस तरीके से ऑपरेट ही इस तरीके से करता है, मेरा आपका और पूरी दुनिया का कोई भी हो, राइट, तो सामने वाले पर्सन को क्लोज करने के लिए ऐसा हम क्या करें जैसे सामने वाले पर्सन को इजीली समझ में आ जाए, राइट, क्लोजिंग हो जाए, राइट। तो क्लोजिंग करने के लिए ऐसी क्या चीज हम लोग सामने वाले पर्सन को दिखा सकते हैं जिससे वो क्लोज हो, क्या लगता है, राइट। तो मैं आपको बता के दे रहा हूँ, ब्रेन केमिस्ट्री समझने के बाद में पिक्चर्स में समझते हैं। तो पिक्चर्स में समझने के लिए एक चीज का बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है, जब आप प्लान दिखा रहे हैं, प्लान दिखाने के बाद जब सामने वाले पर्सन को क्लोजिंग के मूड में लेके जाएंगे, टेस्टिमोनी वीडियो अपने पास रखने चाहिए फोन के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर। कौन से लोगों के टेस्टिमोनी वीडियो आपके पास होने चाहिए? टेस्टिमोनी वीडियो जो है ना सर, वो आपकी टीम के लोगों के होने चाहिए, आपके अपलाइन के लोगों के होने चाहिए, राइट। ऐसे वीडियोस बना के, राइट, जो वीडियोस हैं टेस्टिमोनी वीडियो, एक सिंपल सी बात और बता रहा हूँ, एक शॉर्ट में वीडियो होने चाहिए, शॉर्ट में वीडियो बना के रखो। क्या हर पर्सन की वीडियोस में ये सिर्फ सिंपल सा होना चाहिए कि यार मैंने 1600 रुपए लगाया, ज्वाइनिंग करी, और 1600 रुपए का ज्वाइनिंग लगाने के बाद मैंने इतना इतना करके इतना इतना कमाया, सिंपल सा होना चाहिए। अगर आप 4 मिनट 5 मिनट लेके जाएंगे बोर हो जाएगा, बोलेगा यार क्या समझ में नहीं आएगा। मतलब क्या बोल रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो, एकदम शॉर्ट वीडियो होनी चाहिए। जिस यही चीज देखो सर, थोड़ा सा ब्रेन केमिस्ट्री के ऊपर अगर मैं बात करूँ ना सर, तो जब सामने वाला पर्सन कोई हंसता है ना, तो हमारा भी हंसने का मन करता है। जब हम लोग मूवी देखते हैं ना सर, मूवी के अंदर जब कोई भी सीन ऐसा चल रहा होता है, जब रो रहे हैं लोग, रोने वाली चीज प्रेजेंट हो रही है, तो जब वो रो रहे हैं, जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं रो रहे हैं, रोने में हमारे आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। रीजन क्या है? ब्रेन जो इंसान का वो ऑपरेट ही ऐसे ही होता है। सामने वाला पर्सन जब हंसता है तो हमें भी हंसने का मन करता है, सामने वाला पर्सन जब रोता है तो हमें भी रोने का मन करता है। समझ रहे हो आप? तो इंसान का दिमाग ऑपरेट ही ऐसे होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, टेस्टिमोनी जो चीज है, टेस्टिमोनी में जब लोग बोलेंगे, लोग मतलब आप बोलेंगे देखो सर इन्होंने 1600 रुपए लगाया, देखो ये क्या बता रहे हैं, वीडियो के अंदर आपको दिखा सकते हो। इन्होंने क्या बोला, 1600 रुपए से आज से इतने दिन पहले, आज से 30 डे पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया 1600 रुपए लगा के, और आपका नाम वो पर्सन ले रहा है, राकेश सर के साथ मैंने ज्वाइन किया आज से इतने दिन पहले, और 1600 रुपए लगा के मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आज मैंने 30 दिन में इस बिजनेस से कमाया 50,000 रुपए, मैंने इस बिजनेस से कमाया 1 लाख रुपए, राइट। ये क्या है? तो सामने वाला पर्सन जब देखेगा कि यार ये इस बिजनेस में ज्वाइन होके हैप्पी है, इस पर्सन ने ज्वाइन करके यहाँ पे इतना कमाया, ये पर्सन ने ज्वाइन होके ये किया, तो सामने वाले पर्सन का भी मन करता है वो करने का, क्योंकि ये इंसान है। जैसे मैंने बताया कि इंसान का जो दिमाग है ना, वो ऑपरेट ही इस तरीके से करता है, ऑपरेट इसी तरीके से करता है। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? तो टेस्टिमोनी वीडियो आपके पास होने चाहिए। क्लोजिंग के प्रोसेस में सामने वाले पर्सन को क्लोज करने के लिए ये होने चाहिए, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद ऐसे 2-3 मिनिमम वीडियो आपको सामने वाले पर्सन के सामने टेस्टिमोनी बोल के दिखाने चाहिए, राइट। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, इसको आप रखो अपने फोन के अंदर, लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर रखो, आपकी टीम के कुछ होने चाहिए, कुछ आपके अप्लायंस के होने चाहिए जो आप वहाँ पे दिखाओ। मैक्सिमम से रिलेटेड आप यूज करो, जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया है और आपकी टीम में जो भी इनकम लोगों को चाह रहे हैं, चाहे वो 1500 रुपए गई हो, चाहे वो 3000 गई हो, चाहे वो 5000 गई हो, चाहे उन्होंने 10,000 कमाया हो, चाहे वो 50,000 कमाया हो, हर पर्सन का टेस्टिमोनी वीडियो में अगर आप बात करेंगे, टेस्टिमोनी वीडियो जब उसको दिखाएंगे, तो ज्वाइनिंग के रेशो में सामने वाले पर्सन का जो मूड है ना, वो 100% ज्वाइनिंग की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है ना, वो इमेज में सोचता समझता है। समझ रहे हैं सर? तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, राइट। ऐसे 2-3 वीडियो बना के रख लीजिए, लेकिन मैंने एक दोबारा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा समझ के लो, शॉर्ट वीडियो बना, राइट। ज्यादा बोर नहीं होना चाहिए सामने वाला पर्सन, और शॉर्ट में कोशिश करो जो आपके ही लोग अगर हैं तो अच्छा क्या होगा कि वो लोग आपका नाम ले रहे होंगे, क्या राकेश सर ने मैंने सर ज्वाइन किया, उसको लगेगा यार ये जो पर्सन प्लान दिखाना है ये अकेला मैं ही नहीं हुई, इनके साथ और भी लोग को इन्होंने ज्वाइन किया और वो लोग भी पैसा कमा, उन्होंने 1600 रुपए लगा के काम शुरू किया था तो वो कितना कमा लिया उन्होंने इतने दिन। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से जो है ना, टेस्टिमोनी वीडियो का यूज आपको क्लोजिंग के अंदर करना चाहिए। ये चीज जो है ना आप समझेंगे तो आपको बहुत भारी रिजल्ट आने वाले हैं सर, और जो आपका क्लोजिंग का रेशो है 10 में से 8 हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कोई पर्सन ऐसा होगा जो करना नहीं चाहेगा, लेकिन इस तरीके का अगर आप टेस्टिमोनी का यूज करेंगे ना, तो आपका रिजल्ट देखना फिर कहाँ है, राइट। टेस्टिमोनी वीडियो सामने वाले पर्सन को जरूर दिखाओ, 1600 रुपए लगा के आपकी टीम की बात करो, देखो इन्होंने कितना पैसा। समझ रहे हैं? टेस्टिमोनी वीडियो का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गया? आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चनिंग, राइट। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको अपने पास तैयार करके रखने चाहिए जिससे आपको पता लगे कि सामने वाला पर्सन क्लोजिंग के कितना करीब पहुंच गया है, राइट। क्वेश्चन कैसे, जैसे कि मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है क्या पर्सन को क्लोजिंग के रिलेटेड में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं नीचे, राइट। क्या रखे जा सकते हैं आपके हिसाब से? तो क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे हमें आपको ये जानना है कि सामने वाला जो पर्सन है वो क्लोजिंग के कितना करीब। क्या पूछ सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग भी क्लोजिंग में पूछते हैं, नॉमिनी में किसको रखोगे, पूछते हैं ना हम लोग ऐसे, क्लोज नॉमिनी में किसको रखोगे? सर 3 आईडी से स्टार्ट करेंगे बिजनेस या 1 आईडी से? समझ रहे हैं? इस तरीके के कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको अपने पास रेडी रखने चाहिए, वो पूछने चाहिए, जिससे बीच बीच में पूछने चाहिए। बीच बीच में पूछने से आपको पता लगता है कि सामने वाला पर्सन क्लोजिंग के कितने करीब। समझ रहे हैं सर? तो अभी जैसे मान लो ये लगेगा, राइट, डॉक्यूमेंट में सब पेमेंट कैसे करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, कैश देंगे, कैसे करेंगे, आईएमपीएस करेंगे, गूगल पे, फोन पे करेंगे, ये चीजें आप ऐड करके आपको पता लगता है कि पर्सन क्लोजिंग के कितने करीब है। तो क्वेश्चनिंग ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपको रखने चाहिए ये जानने के लिए कि सामने वाले पर्सन को जानने के लिए क्या पर्सन कितना करीब है क्लोजिंग में। समझ रहे हो? ऐसे 4-5 क्वेश्चंस आपको रखने चाहिए सर, राइट, कि डिटेल्स से रिलेटेड जो मैंने आपको बोले, इस तरीके से 2-4-5 सवाल आपको ऐसे नोट करके रखने चाहिए, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो मसाला डोसा का एक सीन है, मैं आपको बता के दे रहा हूँ। जैसे मैंने अभी क्वेश्चनिंग के ऊपर ही बात करी, क्वेश्चनिंग में जब हम सामने वाले पर्सन से क्वेश्चन करते हैं, राइट, तो क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं कि सर बताओ पेमेंट आप कैसे करोगे, ऑनलाइन करोगे कि आईएमपीएस करोगे, गूगल पे करोगे कि फोन पे करोगे, राइट। सर नॉमिनी में किसको रखोगे, सर 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट करोगे कि 1 आईडी से स्टार्ट करोगे, राइट। क्या इस तरीके से चीजें जो है ना आप बार बार करेंगे ना तो उसमें ना समझ में आएगा। मसाला डोसे का सीन क्या है, मैं मुंबई में स्वामिनी से पहले जब मैं जो भी हमारा काम चल रहा था तो मैं मुंबई में था। तो मुंबई में अगर आप भी रहते हैं या शायद आप मुंबई के अलावा और भी जगहों पे मसाला डोसा मिलता है। अब इस सीन को समझो कि मैं सीन आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुंबई में मसाला डोसा जब हम खाने जाते थे तो मसाला डोसा की जो दुकान है वहां पे मैं ये देखता था कि यार जो मसाला डोसा वाला है वो जो मसाला डोसा जब बनाता है ना तो जो तवे पे बनाता है तो एक चीज वो करता है जिसको हमें आपको जिससे सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि वो तेल होता है या पानी होता है एनीवे जो तवे के ऊपर डालता है, राइट। मसाला डोसा बनाने से पहले तवे पे डालता है और डालने से छिन करके आवाज आती है और धुआं उठता है, राइट। क्या बोल रहा हूं मैं, पानी डालता है तवे के ऊपर, छिन करके आवाज आती है और जो है ना धुआं उठता है, राइट। तो ये जो पर्सन है जो तवे के ऊपर पानी डाल रहा है, राइट, जो पानी डाल रहा है, राइट, पानी डाल के जो ये धुआं उड़ रहा है, तो ये जो पानी डाल रहा है ये क्या क्या कर रहा है एक्चुअली, पानी क्यों डाल रहा है और ये पानी डाल रहा है, इसका प्रोसेस क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, कोई बता सकता है? थोड़ा सा सोचिए सर, दिमाग पे जोर दीजिए और मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइए कि ऐसा जो कर रहा है वो ऐसा क्या कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, मतलब क्या है उसका ऐसा। मतलब सामने वाला पर्सन मसाला डोसा बनाने से पहले पानी की कुछ छींटे डाल रहा है तवे के ऊपर और छिन करके आवाज आ रही है और धुआं उठ रहा है उसमें से, राइट। तो वो जो पानी डाल रहा है तवे के ऊपर छिन करने के लिए वो क्यों कर रहा है ऐसा, क्या लगता है आपको? मुझे बता सकते हैं सर, आप चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके मुझे बताइए ऐसा वो क्यों कर रहा है, बता सकता है कोई? वो इसलिए ऐसा कर रहा है सर क्योंकि सामने वाले पर्सन को ना उसको ये जानना है कि तवा गर्म है कि नहीं गर्म है समझ रहे ना, तवा गर्म है या नहीं गर्म है, वो पानी डाल के बस यही जानना चाहता है कि यार तवा गर्म हुआ है कि नहीं गर्म हुआ है, तभी तो मसाला डोसा बनेगा ना सर। अगर तवा गर्म ही नहीं हुआ है तो मसाला डोसा कैसे बनेगा? इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं, तवा घर में जब रोटी बनती है, हमारे मदर्स लोग जब रोटी बनाते हैं, जो भी एनीवे, तो जब रोटी बनाते हैं तो रोटी में तवा अगर गर्म नहीं हो रहा, आप ऐसे ही आटा अगर डाल देंगे तो आटा खराब हो जाएगा, राइट और रॉन्ग। तवा गर्म होने के बाद ही रोटी जो है ना वो बनती है, समझ रहे हैं? तो मैं जो मसाला डोसा वाले का सीन का जो मैं बता रहा हूँ वो करता है। तो मैंने जो क्वेश्चनिंग वाला आपको फॉर्मेट डाला है ना कि क्वेश्चन बीच बीच में आपको जो करना है वो इसीलिए करना है क्योंकि यहाँ पे तवा गर्म है या नहीं ये जानने के लिए अपने को ये चीज करनी है, समझ रहे? ओके, इसीलिए मसाला डोसे का सीन में बीच में समझा रहा हूँ कि क्वेश्चनिंग इसीलिए करनी है। ओके, इसके बाद अब आते हैं फाइनल क्लोजिंग, उसके बाद ही आपको फाइनल क्लोजिंग करनी चाहिए। एक आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ क्लोजिंग के, जो आप करेंगे क्लोजिंग, पेमेंट मांगेंगे लोगों से। एक चीज मैं बता रहा हूँ क्लोजिंग के मैटर में, 90% रिलेटेड जो लोग होते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग में, अपने स्वामी लाइफ बिजनेस में, प्लान दिखाने के बाद 90% लोग पैसा मांगते ही नहीं, उनको शर्म आती है पैसा मांगने में प्लान दिखाने के बाद। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ सर, अगर आप प्लान दिखाने के बाद सामने वाले पर्सन से पैसा मांगेंगे ज्वाइनिंग का, तो पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, दो में से एक चीज होगी।
या तो पैसा मिलेगा या तो पैसा नहीं मिलेगा, राइट? दो में से एक ही चीज होगी। लेकिन आप एक बार सोच के देखो, अगर आप मांगोगे ही नहीं तो 100% मेरे भाई मिलेगा ही नहीं, 100% मिलेगा ही नहीं। पैसा जब मांगोगे तो दो सिचुएशन होंगी, एक पैसा मिलेगा, दूसरा या तो फिर नहीं मिलेगा, दो में से एक चीज होगी। और नहीं मांगोगे तो 100% नहीं मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा इतना बड़ा टीम है सर, आज तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सामने वाला पर्सन बगैर आपके मांगे सामने से ज्वाइनिंग दे दे। बहुत मतलब नथिंग 100 में हो सकता है, कभी किसी ने बोला हो, ऐसा होता ही नहीं। कोई सामने से पैसा देता नहीं है, पैसा लेना पड़ता है उससे, मांगना पड़ता है, राइट? मांगोगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, दो में से एक चीज होगी। मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग के जो लीडर्स में लोग जो फेल हो रहे हैं, जो बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं, वो शर्मीले टाइप के रहते हैं और बेचारे मांगते ही नहीं पैसा। और मांगोगे नहीं तो मिलने वाला नहीं मेरे भाई। तो सेल्स क्लोजिंग में, बिजनेस के मामले में पैसा आपको मांगना ही चाहिए। 90% जो लोग ये कर रहे हैं, ये आपको इसमें से निकलना चाहिए। सामने पर्सन को प्लान दिखाने के बाद पैसा आपको मांगना ही मांगना है, राइट? पैसा मांगना ही मांगना है। अगर आप मांगेंगे नहीं तो मिलेगा नहीं, समझ रहे हैं? ज्वाइनिंग पीछे पड़ना है, अपने को मांगना ही मांगना है, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से। मैं क्या करता था, सामने वाले पर्सन को प्लान दिखाते, बोला सर 1600 रुपये लगेंगे इसमें, ये ज्वाइनिंग अमाउंट है सर, राइट? इतना आप सर पेमेंट बताइए कैसे करेंगे सर, ऑनलाइन करेंगे, IMPS करेंगे कि कैश, बताइए कैसे करेंगे, राइट? सर आधार कार्ड लगेगा, डिटेल लगेगी, ये सब दे दीजिए और लगा दीजिए। सामने पर्सन बोल रहा सर ये बात वो बात, सर पैसे नहीं है। मैंने उसके ऊपर उसका जवाब दिया ये बात, राइट? फिर घुमा के क्या बोला, सर ज्वाइनिंग लगाओ। बोला सर कल करूंगा, सर कल करे सो आज, आज करे सो अभी, अभी नहीं तो कभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। सर अभी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ में हमेशा एक दिन एडवांस रहेगा। इस तरीके की कई सारी चीजें बोल बोल के सामने वाले पर्सन को हम आज ही के रिलेटेड में उसको हम कन्वर्ट करते थे, राइट? लेकिन क्या बोल रहा हूँ मैं, पैसा बार बार मांगते थे, जो भी बात होती थी घुमा फिरा के सीधे आगे ज्वाइनिंग, सर ज्वाइनिंग, समझ रहे? अच्छा समझ रहे आप इस तरीके। लेकिन क्या है ना, सामने वाले पर्सन को जब हम प्लान शो कर रहे हैं, राइट, तो उसमें सामने वाले पर्सन को ये नहीं लगना चाहिए कि यार फोर्स कर रहे हो आप, नहीं तो कहानी वहीं से खत्म हो जाएगी। फोर्स करो लेकिन प्रोफेशनली फोर्स करो। सामने वाले पर्सन को ये लगना चाहिए, और हम आप लोग जो करते हैं उसमें ये बोलो उसको कि यार तुम्हारे फायदे के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, समझ रहे हो? सामने वाले पर्सन के तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूँ। आप मुझे चाहो तो ना भी बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट? समझ रहे हो? तो इसलिए फोर्स करना है, लेकिन सामने वाले पर्सन को ये नहीं पता लगना चाहिए कि यार आप फोर्स कर रहे हो। सिस्टमेटिक तरीके से फोर्स करो, क्योंकि बगैर फोर्स के काम होगा नहीं, तब फाइनल क्लोजिंग करो। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, फोर्स के मामले में थोड़ा सा ध्यान देना। अपने को जो क्लोजिंग उठानी है, जैसे मैंने टेस्टिमोनी वीडियो दिखाया था, सामने वाले पर्सन का प्लान से रिलेटेड, प्लान के बीच में सामने वाले पर्सन को उसकी हॉट बटन पकड़नी है, उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसको अपने बिजनेस के माध्यम से सॉल्व कैसे करोगे, वो अपने को दिखानी है, ठीक है? वो दिखाने के बाद में आपको जैसे भी एग्जांपल समझ लो, एक में लास्ट में लिखा हुआ है लॉक फॉर्मूला, राइट? लॉक फॉर्मूला क्या है समझ लो, ताला जिसको बोलते हैं, लॉक ताला, राइट? अभी ताला क्या है समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल ताला होता है, ताले को अगर हमें आपको खोलना है तो उसकी चाबी होती है, राइट? की बोलते हैं, राइट? और चाबी ताले के बीच में डाली जाती है और बीच में डाल के उसको घुमाई जाती है और ताला जो लॉक है ना वो खुल जाता है। यही सीन है ना, रिपीट कर रहा हूं, ताला होता है लॉक, लॉक का जो एक की होता है चाबी, उसको ताले के बीच में डाला जाता है और डालने के बाद उसको घुमाया जाता है और घुमाने के बाद लॉक होता है, राइट? तो जो सेल्स का बिजनेस है, इसमें जो हम क्लोजिंग कर रहे हैं, राइट, क्लोजिंग में सामने वाले पर्सन को क्या करना है। अब बहुत सारे लोग इस बिजनेस में क्या करते हैं, फोर्स करना ठीक है लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से। बहुत सारे लोग प्लान दिखाने के बाद कुछ भी अगर ऊपर नीचे हुआ, कुछ भी गड़बड़ करेंगे और फिर सामने वाले पर्सन से ना उसको लॉक को तोड़ने की कोशिश करना चालू कर देते। मेरी रिक्वेस्ट आपसे, लॉक को तोड़ो मत सर, उसको खोलो। कैसे? जैसे मैंने बोला, ताले के बीच में चाबी डाल के, मतलब उसके हार्ट में, ताले के हार्ट में बीच में डाल के चाबी घुमा रहे हो तब लॉक खुल रहा है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सामने वाले पर्सन को जब क्लोज कर रहे हो तो उसकी जो की है उसको हार्ट में, मतलब ऐसी कुछ बातें करके, ऐसा कुछ दिखा के उसके दिल में जाके, राइट, उसके दिल में जाके चाबी घुमाओ। उसके इस सिस्टमेटिक तरीके से सामने वाले पर्सन को क्लोज करो। लॉक को तोड़ो मत सर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाबी जो है ना वो हार्ट में जाके उसको घुमाते नहीं है, लॉक को खोलते नहीं और तोड़ने में लग जाते हैं। जल्दी जल्दी के चक्कर में, जल्दी जल्दी के चक्कर में वो सब सेल्स गड़बड़ कर देते हैं, प्रोस्पेक्ट को भी खराब कर देते हैं।
राइट। तो फोर्स करो लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से, राइट। और एक क्या बोल सकते हैं, एक क्या बोलते हैं, अपना खुद का क्राइटेरिया बना के रखो, लिमिटेड, इतने दायरे से ज्यादा अपने कोई बात नहीं करनी है, राइट। इतना तक ठीक है, क्लोज हुआ तो ठीक है, नहीं तो यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत लोग अपने पास। समझ रहे हो? दोबारा रिपीट करूँ क्या? समझ में आया ना आपको? लॉक को हम खोलते हैं क्योंकि उसके हार्ट में चाबी डालते हैं, घुमाते हैं। वैसे ही हमें सामने वाले पर्सन को क्लोज करने के लिए उसके हार्ट में घुसना है। टेस्टिमोनी वीडियो दिखा के उसकी क्या बोलते हैं, उसकी जो हॉट बटन है उसको पकड़ो, प्रॉब्लम क्या, और उस हॉट बटन को, उसकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पकड़ो और हार्ट में घुस को चाबी को घुमाओ, उसके हार्ट में घुस के उसको क्लोज करो, तब क्लोजिंग करो। वो क्लोजिंग करने का राइट ट्रैक है, राइट। इमोशनली उसको बताओ कि ये बॉस तुम्हारी प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व कर सकता है ये बिजनेस। नहीं इसको करोगे तो फिर क्या करोगे? पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी सर। नॉर्मली तो जिंदगी भर इनकम कमाने के लिए सुबह शाम को करना ही करना है, अगर वो जॉब कर रहा है तो, राइट। तो हार्ट में घुस के और लॉक को खोलना है अपने को, लॉक को तोड़ना नहीं, राइट। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। ताला जो होता है उसको खोलने के लिए चाबी हार्ट में डाल के, ताले के बीच में डाल के घुमाई जाती है, तब ताला खुलता है। वैसे इंसान के हार्ट में जाके दिल को ऐसी बात बोलो, दिल में छुए और वो फटाफट बोले यार ये लो 1600 रुपये, उसको लगना चाहिए यार ये 1600 मुझे अभी देने चाहिए और ये लो 1600 रुपये और ज्वाइन कर। समझ रहे हो आप सर? राइट। इस चीज का ध्यान रखो, लॉक को तोड़ो मत, तोड़ोगे तो प्रोस्पेक्ट को खराब करो, राइट। हार्ट में घुस के ऐसी कुछ बात करो, उसके बेनिफिट की बात करो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके इस बिजनेस से रिलेटेड उसको दिखाओ। प्लान का प्रॉपर जानकारी लो। अगर आपसे प्लान में रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोग को प्लान सही तरीके से सीखते नहीं है एनीवे, और अप्लाइन से कराते रहते और किसी दिन अप्लाइन बिजी हो गया तो फिर वो प्लान नहीं दिखा पाते, फिर वो अटक जाती बात, फिर उल्टा सीधा प्लान दिखाएंगे, फिर कहेंगे यार कंपनी जो है ना, प्लान जो है ना सही नहीं। यार वो एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा पावरफुल है। नाचना अगर ना आता हो ना किसी गाने पे, तो हम गाने को खराब नहीं बोल सकते। किसी भी गाने पे कोई एक एग्जांपल ऐसा मुझे कहाँ से मिला, एक ऐसे मूवी में था जो कि वो नाच रहा है और नाचने की वजह से उसको नाचना नहीं आता है और बोल क्या रहा है कि यार ये गाना ही खराब है। ये नहीं बोल रहा है कि मुझे नाचना नहीं आता। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है मेरे भाई। यहाँ पे क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग आती है, क्लोजिंग करने का एक सिस्टम है। ये सेम प्रोडक्ट है, सेम प्लान है, वही जो तुम्हारे पास है वही मेरे पास है, सबके पास है। और सिस्टम को यूज करके बहुत सारे लोग यहाँ पे दबा के पैसा कमा रहे हैं। मतलब उसी सॉन्ग पे बहुत सारे लोग नाच रहे हैं। और आप अगर बोल रहे हो कि यार गाना खराब है, तो गाना खराब नहीं है, तुमको नाचना नहीं आता मेरे भाई। नाचना सीखना पड़ेगा और उसको सीखा जा सकता है। इस बिजनेस की बेसिक चीजों को सीखा जा सकता है, सीख के करोगे कमाओगे। समझ रहे हो आप? समझ आया ना आपको? आगे बढ़ते हैं। लॉक वाले फॉर्मूले को समझ के रखो, ठीक है। रिपीट करो, क्या आपको समझ में नहीं आया क्या? सॉन्ग जो है ना, गाना, ऐसे एक सीन है, कोई मूवी मुझे भी याद नहीं एग्जैक्ट, उसमें गाने पे डांस कर रहा होता है और उसने बोला कि यार ये गाना ही खराब है। तो सेकंड वाले बंदे ने क्या बोला, उसको बोला यार गाना खराब नहीं है, तुम्हें नाचना ही नहीं आता है। तो नाचना नहीं आता तो गाने को खराब मत बोलो। इस बिजनेस में कमाना नहीं आता तो आप बिजनेस को खराब नहीं बोल सकते हो, कमाना सीखा जा सकता है। समझ आया ना आपको? आगे बढ़ते हैं। लॉक फॉर्मूला आपको समझ में आया। इसके बाद एक मूवी है जिसके बारे में मैं बता के दे रहा हूँ, एक एग्जांपल है, हम साथ साथ हैं। मूवी में ये चीज का भी ध्यान रखो आप, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। हम साथ साथ मूवी का जो सीन है, उसमें सीन क्या होता है समझ के लो। आमिर खान जो हीरो है ना, उसकी जो हीरोइन है ना, हीरोइन मतलब जो मूवी के रिलेटेड में जो हीरोइन है, वो आमिर खान से प्यार करती है, राइट। लेकिन आमिर खान जो है ना, वो इंटरेस्टेड नहीं होता है, बोलता है कि यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, राइट। अभी उसका नाम मुझे नहीं याद है कौन सी हीरोइन थी वो, राइट। उसको बोला कि मुझे मतलब इंटरेस्ट नहीं है, राइट। ये दुख है उसका, उस हीरोइनी का, कि आमिर खान को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, राइट। तो क्या होता है, ऐसा सीन ऐसा रहता है कि वो यही चीज से रिलेटेड, ये उसका दुख है। और एक बार क्या हुआ, समुद्र पे बैठी थी, राइट। और ये सोच रही थी, इसी दुख के ऊपर बात कर रही थी कि मैं मतलब जो सामने वाला पर्सन है, मतलब आमिर खान, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ये इसका दुख है जो कि दुख में बैठी है, राइट। और ये सोच रही है कि यार मतलब कि मैं इतना ज्यादा प्यार करती हूँ और सामने वाला जो पर्सन है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, राइट। तो क्या क्या इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है ना वो एनालिसिस कर रही थी। वहीं पे एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात, एक अक्षय खन्ना बोल के हीरो है, और अक्षय खन्ना वहां पे क्या बोलता है आप भी जानते होंगे। उसने क्या अक्षय खन्ना क्या बोलता है उस लड़की को, बोलता है रेत लेता है हाथ में से, राइट। हाथ में रेत लेने के बाद ना उसको बहुत तेजी से दबाता है ऐसे, और जब बहुत पहले तो ऐसे लेता है हाथ में, तो उसके हाथ में रहती है रेत, लेकिन रेत को जब बहुत तेजी से दबा देता है तो रेत ना हाथ से बाहर निकलना चालू हो जाती है। तो उसने क्या बोला वहां पे कि रेत को मतलब मुट्ठी में पकड़ सकते हो, अगर उसको ज्यादा दबाओगे ना तो बाहर निकल जाएगी, राइट। तो उसने बोला किसी भी रिलेटेड, अगर उसका मतलब कहने का मतलब ये था कि किसी भी चीज को इतना भी ज्यादा ना फोर्स करो कि वो खराब हो जाए। समझ रहे हो? तो अपने बिजनेस में इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है
कि मिट्टी रेत को ज्यादा दबाओगे तो निकल जाएगी, इसी तरीके से कुछ ऐसी चीजें हैं। बात अगर बनने वाली तो ठीक है, रिलेशन मत खराब करो, समझ रहे हो, रिलेशन मत खराब करो, क्योंकि अगर बात बननी है ना, बात बननी है तो ठीक है, नहीं बननी है तो फिर वो बोलते हैं ना, जैसे लॉक तोड़ने की बात मैंने बताई थी, राइट। तो लॉक को तोड़ने की कोशिश जो है ना अपने को नहीं करनी चाहिए, लॉक को खोलने तक अपने को ट्राई करना चाहिए, राइट। क्लियर है सर, समझ में आपको? ओके। तो मूवी का ये मतलब था कि रेत जो है ना उसको इतना ज्यादा मत दबाओ, इतना ज्यादा मत करो कि जो है ना वो मिलना ही बंद हो जाए, सॉरी वो निकल ही जाए अपने हाथ से, राइट। तो अगर आप क्या बोलते हैं कि अगर दबा ही दोगे तो हाथ से निकल जाएगी, तो उसमें सिचुएशन उस लड़की का क्या संगत है, आगे क्या हुआ एनीवे मालूम नहीं है, जो भी है हमें जो सीखना था वो सीखना ही था कि इतना भी ज्यादा मत दबाओ कि वो अपने हाथ से निकल जाए, राइट। आमिर खान जो है ना उसके हाथ से निकल जाएगा अगर उसने ज्यादा दबाया, तो जो दबाने वाली बात वही बात उसने वहां पे बताई कि वो पर्सन ही अपने हाथ से निकल जाए। वैसे तो आने के चांस होते हैं, वैसे तो और भी नहीं आएंगे, राइट। तो ये क्लोजिंग का प्रोसेस सर, आज का जो सेशन था ये क्लोजिंग के ऊपर, इसको थोड़ा सा और ज्यादा, अच्छा क्लोजिंग का जो पार्ट है ना सर इतना बड़ा है, क्लोजिंग का जो पार्ट इतना बड़ा है कि इसको एक दिन में कवर नहीं करा जा सकता। इस पे और भी क्लोजिंग पर बहुत सारी चीजें और मैं ऐड करूंगा आगे, क्योंकि टाइमिंग कम होने की वजह से ना सर हम सब चीजें नहीं ऐड कर सकते हैं। ओके, तो क्या है ना कि आगे क्लोजिंग के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेक्निक्स आपको मिलेंगी आगे ट्रेनिंग जो भी 30 सीरीज में, और भी बहुत सारी सेल्स क्लोजिंग के ऊपर बहुत सारी चीजें मैं बना के दूंगा आपको, राइट। और भी चीजें जो भी अभी आपने सीखा उसका इम्प्लीमेंटेशन करो। अच्छा, अब जो हम बात करेंगे, अभी जो हमारा सीरीज था ये 18वां डे है और अब हम लोग 19वीं सीरीज की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग फॉलोअप के ऊपर बात करेंगे, राइट। फॉलोअप, तो फॉलोअप में हम लोग बात करेंगे, तो ये 19वीं सीरीज में बात करेंगे। आज का जो सेशन है 8वां यहीं तक रहेगा सर, ओके। और 19वीं में हम लोग बात करेंगे फॉलोअप के ऊपर, ओके। तो इसी के साथ आज का सेशन को हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट 19वीं डे में। इसी के साथ जय हिंद, जय स्वामिनिलय, जय स्वामिनिलय।